कि क्या, अरे वो क्या खाली बीड़ा ही बजाना आता है, थोड़ी बहुत कुश्ती मुश्ती नहीं आती क्या? अरे या तो मुझसे युद्ध करो या फिर मुझसे कोई युद्ध करे, ऐसा कोई शूरवीर बता दो। नारद जी बोले हमें तो बस कीर्तन करने नहीं आता है, हमें और कुछ तो आता नहीं है, पर हमें लड़ाई झगड़ा तो आता नहीं है, पर हम लड़ाई झगड़े करवा जरूर देते हैं, आजकल हम करवाते फिर रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हारे हाथों में लड़ाई की इतनी कुचली चल रही है ना भैया, तो एक काम करो कि तुमने जिस समुद्र में जहाँ पर पृथ्वी को छुपाया था, ये बरा उस पृथ्वी को बाहर ला रहा, वो बरा बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, इसलिए वो तुम जाकर उससे युद्ध करो, वो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी खुजली मिटाएगा, तुम्हें जीवन भर खुजली नहीं होगी लड़ने की। तो सज्जनों, अब इस प्रकार नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्याक्ष सीधे पृथ्वी, अपने द्वारा छिपाई पृथ्वी को देखने गया कि तभी वहां पर बरा भगवान को देखकर वो क्रोधित हो गया। उसने बरा को युद्ध के लिए ललकारा। तो जैसे उसने युद्ध के लिए ललकारा तो बरा भगवान और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु में सत्य की ही बरा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध होता है, हिरण्याक्ष मारा गया। बोलो बराह भगवान की। सज्जनों, ये भगवान का दूसरा अवतार। अब अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु पर उसको बहुत तेज क्रोध आया। उसे पता चला कि मेरे भाई को विष्णु ने छल कपट से मारा है, तो विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए, अपना प्रतिशोध लेने के लिए भयंकर युद्ध, और उनसे युद्ध करने के लिए पहले तो वो एक घनघोर तपस्या करना शुरू कर देता है। तो सज्जनों, इधर दूसरी तरफ प्यारी प्यारी माताओं, अब इधर दूसरी तरफ पृथ्वी माता को एक घमंड हो जाता है। वो सोचने लगती है कि अरे मेरे बिना तो भगवान का कोई काम ही नहीं चलता। मैं थोड़ी सी समुद्र में क्या चली गई कि भगवान को मुझे एक सुअर का अवतार लेकर बचाना पड़ा। सज्जनों, ऐसी बात नहीं है कि केवल दुष्ट लोगों को ही अभिमान हो, घमंड हो। कभी कभी सज्जन लोगों को भी अभिमान हो जाता है, इसलिए अभिमान से सदैव बचना चाहिए। अब इधर सज्जनों, पृथ्वी माता को अभिमान हो गया, तो भगवान ने उन्हें वृंदावन धाम के दर्शन कराए। वृंदावन धाम को देखते ही पृथ्वी चौंक गई और बोली, अरे इतना पवित्र और सुंदर स्थान तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ये तो मेरा अंश नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? तो उसने भगवान से पूछा, तो भगवान बोली कि अरे पृथ्वी, ये कोई वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, ये तो साक्षात मेरा वृंदावन है। सारे तीर्थों का लेप ले हो जाए पर इस वृंदावन का कभी लेप ले नहीं होता, क्योंकि सज्जनों, वृंदावन तीर्थों में भी नहीं आता, तीर्थ धामों में भी नहीं आता, क्योंकि वृंदावन इन सबसे ऊंचा है। और सारी दुनिया का लेप ले हो जाए पर वृंदावन का कभी लेप ले नहीं होता। देखो, सारे तीर्थों का तो राजा कौन है? प्रयाग, जिसे आजकल हम इलाहाबाद कहते हैं, वो प्रयाग। और सज्जनों, उसी प्रयाग ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु, मुझे सारे तीर्थ कर देने आते, लेकिन वृंदावन मुझे कभी करते नहीं आता, टेस्ट देने नहीं आता, मेरी प्रशंसा नहीं करता, मुझे एक छोटे से वृंदावन के कारण अपमानित होना पड़ता है प्रभु। तो भगवान बोले, अरे प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया था, मेरे घर का राजा थोड़ी बनाया था, वृंदावन तो मेरा अपना घर है। इसलिए तो सज्जनों, धन्य धन्य वृंदावन राजधानी, मुक्ति भी जहाँ बढ़ती है पानी, मुक्ति भी जहाँ बढ़ती है पानी, मुक्ति भी जहाँ बढ़ती है। वृंदावन की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा तो सज्जनों अपार है, अपार अथाह। इसलिए तो हमें कहना ही पड़ेगा क्या कि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, और
Radha Radha
बंसीवत दियो बिहार राधे राधे बंसीवत दियो बिहार राधे राधे सावन दाम अपार राधे वृंदावन धाम अपार राधे 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 अहंकार दूर किया और उसकी स्थापना की। तो सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने कई पुत्रों को जन्म दिया और सभी ब्रह्मा जी को आश्वासन देकर
वो तो भगवान की तपस्या करके भगवान के चरणों में ही लीन हो गए। और फिर ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम कर्दम है। कर्दम जी से भी उन्होंने बहुत कहा कि गृहस्थ जीवन में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भैया कर्दम ऋषि नहीं माने और ब्रह्मा जी को आश्वासन देकर वो तो तप करने के लिए चल देते। अब कई हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे। अब सज्जनों, जब कर्दम ऋषि को तप करते करते कई वर्ष बीत गए तो बिल्कुल बुढ़ापा आ गया। फिर उनके मन में एक बात आई, उनके मन में विवाह की इच्छा जागृत हुई। वो सोचने लगे लोग विवाह क्यों करते, अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर क्यों जाती है, लोग विवाह क्यों करते, हम भी विवाह करेंगे। बस ऐसा सोचकर विवाह के लिए कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। और भगवान सोचने लगी कि लोग तो सुख शांति के लिए तपस्या करते, लेकिन इस बुढ़ाऊ को तो देखो, इस बुढ़ाऊ को, अरे विवाह में भी शादी करने की, इतना बूढ़ा हो गया फिर भी शादी करना चाहता है। अब इसके लिए लड़की भी देख कर आऊं तुम्हें। तो भगवान ने सोचा कि जो भी है मेरा भक्त है, इसकी ये इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो भगवान कर्दम जी को दर्शन देकर उनसे बोले कि बाबा, क्या आप विवाह करना चाहती हो, विवाह करना है आपको, क्यों विवाह करना चाहती हो। अब भैया कर्दम जी ऋषि को शर्म आ गई। अब जब उन्हें शर्म आ गई, वैसे सज्जनों पहले क्या होता था कि लड़की लड़के के माता पिता ही पहले बात करते थे विवाह की, बच्चे तो पहले दूर हटके चले जाते, लेकिन आजकल के लड़के तो गजब उठाते, भले ही खुद काले हो पर दुल्हनिया तो गोरी चाहिए। तो इसलिए वो स्वयं ही देखने के लिए जाते। अब भैया कर्दम ऋषि को भी शर्म आ गई। तो जब उनको शर्म आ गई तो वो भगवान से बोली, नहीं प्रभु, मैंने तो ऐसे ही तपस्या की थी, बस आपके दर्शन पाने के लिए। अब भैया भगवान बोली कि अरे विवाह नहीं करना था तो पहले तो बता देती, अरे हम तो तुम्हारे लिए पहले से लड़की देख कर आ गए। तो कर्दम ऋषि बोले, वैसे तो प्रभु हमारी विवाह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर अगर आप कह ही रहे हो तो हम कर लेती, ऐसे तो हमारी विवाह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो भगवान बोले कि सुनो कर्दम, पृथ्वी पर एक राजा है जिनका नाम है राजा मनु। राजा मनु की 3 पुत्रियां, उनमें से बीच वाली पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा, तुम मना मत करना। कर्दम ऋषि बोले कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैंने विवाह के लिए ही तपस्या की थी, मैं आपसे झूठ बोल पड़ा, पर फिर भी प्रभु आपके दर्शनों के बाद मेरी विवाह की भी बिल्कुल इच्छा नहीं रही, अब मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो सज्जनों, अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो कुछ समय बाद राजा मनु देवहूति को साथ लेकर कर्दम ऋषि के साथ उसका विवाह करवाने के लिए आती। पर सज्जनों, आपको एक बात बताऊं, कर्दम ऋषि भी इस शर्त के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं, शादी के लिए वो भी बिल्कुल मना कर रहे थे, फिर भी मना करने लगे वो तो शादी के लिए भगवान से। तब भगवान से बोली कि भगवान, एक ही शर्त पे शादी करूंगा कि आप पुत्र बनकर आओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र भी बनकर आ जाऊंगा। तो भगवान तो फिर कर्दम ऋषि ने विवाह कर लिया। अब जरा देखिए सज्जनों, कैसे विचित्र संयोग, कहा बड़ी बड़ी महलों में सोने वाली बड़ी बड़ी राजकुमारी देवहूति, और कहा एक ऐसे नितांत गरीब संत जिनके पास ना रहने के लिए ना घर, ना सोने के लिए बिस्तर, और ना ही खाने के लिए बर्तन। आपको मालूम है सज्जनों, जब देवहूति कर्दम ऋषि की कुटिया में आई तो क्या देखती है कि ऊपर चिड़ियों के घोंसले और नीचे बिल ही बिल, सांप, बिच्छू, चूहे, कई मेंढक, बिल ही बिल।
उसने पूछा स्वामी ये सब क्या है? तो कर्दम ऋषि बोले कि देवी ये सब भी इस घर को अपना घर समझ के रहती, तो मैं भी इन्हीं के साथ यहाँ रहता हूँ। और जब देवहूति ने कुटिया के बाहर देखा तो क्या देखा कि एक साथ गाय, हिरण, हाथी, शेर को पानी पीते देखा एक साथ। ये देखकर तो देवहूति के नेत्र सजल, सोचने लगी कि मुझे इतना बड़ा पति, इतना बड़ा त्यागी पति के रूप में मिला, मैं तो धन्य हूँ। अगर सज्जनों आजकल की किसी बड़े घराने की लड़की को ऐसा कोई संतोषी पति मिल जाए ना तो चिल्लाने लगती कि ये भगवान मेरे तो भाग ही फूट गए, कैसा फक्कड़ पति मिला है, कैसा फक्कड़ पति मिला है। पर देखो देवहूति मैया ने तो अपने आप को भाग्यवान समझा कि मेरे को ऐसा पति मिला है, पति के रूप। अब सज्जनों उन्होंने एक दिन कर्दम ऋषि बोले कि देवी हम भगवान की अब कुछ सेवा करना चाहती, तो हम जा रहे हैं तपस्या के लिए, तब तुम जैसे चाहो घर को संभालो। इधर ऐसा कहते कर्दम ऋषि तो तपस्या में चले गए। अब देवहूति ने सोचा मेरे पति तो तपस्या में, अब मुझे ही उनकी सेवा करना है, मेरा यही धर्म। तो देवहूति क्या करती, रोजाना सुबह अपने पति देव को गीले वस्त्र से पोंछ देती, उनकी आरती उतारती, पूजा करती और खुद का जीवन कैसे बिताती। देखो कभी तो फल खा लेती, फल नहीं मिलते तो सूखे पत्ते ही खा लेती, सूखे पत्ते नहीं मिलते तो कभी भूखी रह जाती, कभी जल पी के रह जाती। इस तरह 40 वर्ष देवहूति ने बिताए। और जब 40 वर्षों बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के सामने एक बूढ़ी माता बैठी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हो? तो देवहूति बोली कि स्वामी शायद आप मुझे भूल गए हो, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। 40 वर्ष पहले मेरे पिता मनु ने आपके साथ मेरा विवाह करवाया था, ध्यान कीजिए स्वामी। तो कर्दम जी बोले हाँ ध्यान आ गया, पर तुमने ये 40 वर्ष यहाँ कैसे बिताए? तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि कभी तो फल खा ली, फल नहीं मिले, सूखे पत्ते खा ली, कभी भूखी रही। कर्दम ऋषि ने पूछा कि तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? तो देवहूति बोली कि पति के लिए, पत्नी के लिए तो पति का घर ही साक्षात स्वर्ग के समान होता है, इसलिए मैं तो कहीं नहीं गई, यही आपकी सेवा में लगी है। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काही वचन मन पति पति। तुष्टो हमगी तब मानवी मान दाया, शिष्या परिया परमया क्या भक्तिया। सज्जनों देवहूति से वो बोली देवहूति तुमने सूखे पत्ते खाकर भी हमारी इतनी सेवा की। कर्दम ऋषि का हृदय भरा है। वो बोले कि तुमने सूखे पत्ते खाकर जो मेरी सेवा की है, तो जाओ तुम अभी एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने आंखें बंद कर ली और जैसे ही कर्दम ऋषि ने कहा कि आंखें खोलो, और जैसे ही देवहूति ने आंखें खोली तो क्या देखा कि उसके सामने एक सुंदर सरोवर जिसमें 9 मंजिला महल है। अर्थात जो देवहूति ने जो भोग विलासताएं उसके स्वामी ने दी है, वो उसके पिता के घर नहीं मिली। वो भोग विलासताएं उनको अपने पति की सेवा करने के फल मिले। और सज्जनों जब देवहूति का हाथ पकड़कर कर्दम ऋषि ने जब उन्होंने छलांग लगाई ना उस नदी में, तो कर्दम ऋषि तो हो गए 20 वर्ष की और देवहूति हो गई 16 वर्ष की, और दोनों ने उस महल में रहकर कई वर्षों तक भोग भोगी। उनकी कई पुत्रियां हैं। वैसे सज्जनों
पतिव्रत धर्म के हिसाब से ही अब पति पत्नी धर्म का पालन करने वाले, जबकि आजकल देखो आजकल के लोग तो यही सोचते हैं कि बस हमें एक सुंदर सी लड़की मिल जाए और हमारी बस जल्दी शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो जाती है वो उल्टा सोचती कि भाई हे भगवान कौन सी माया जाल में फंसा दी। क्योंकि सज्जनों शादी ऐसा लड्डू जिसे खाओ तो पछताओ और नहीं खाओ तो पछताओ, ऐसा लड्डू है शादी। पर देखो दोनों पति पत्नी ने बड़ी ही पति धर्म से अब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इनकी 9 पुत्रियां हुई सज्जनों। पहली पुत्री कला का विवाह मारीची के साथ हुआ। दूसरी पुत्री अनसुईया के बारे में सज्जनों को नहीं जानता, इनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। तीसरी पुत्री अर्धवंती का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। चौथी पुत्री भृगु ऋषि को ब्याही। इस प्रकार पूरी 9 पुत्रियों का विवाह उन्होंने विधिवत कराया। कर्दम ऋषि सोचने लगी, हे प्रभु मुझे कौन से माया जाल में फंसा दिया। अरे मैंने तो आपसे केवल एक पुत्र मांगा था, आपके समान वो भी, और फिर भी उन्होंने भगवान का प्रसाद समझकर उन 9 ही कन्याओं का विवाह करवा दिया। फिर इसके बाद 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल भगवान उनके यहाँ जन्म लेते हैं। बोलो कपिल भगवान की। सज्जनों कपिल भगवान जैसे जन्म लेते हैं तो कर्दम ऋषि बोली, प्रभु आपके दर्शन हो, आपको अपना पुत्र बनाने की ही बस इच्छा थी, अब मैं तो बस आपके चरणों में लीन होना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर घनघोर जंगल में तपस्या करके वो तो भगवान के चरणों में लीन हो गए। अब इधर सज्जनों देवहूति को पता चल गया कि मेरा पुत्र तो साक्षात भगवान है, तो उन्होंने सोचा जो व्यक्ति बहती गंगा में हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। उन्होंने अपनी पुत्र की बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, उसकी आरती उतारी। कर्दम अब सज्जन इधर कपिल भगवान ही पूछने लगे, माता आज आप उल्टी गंगा बहा रही हो, ये क्या कर रही हो, मुझे आपकी सेवा करना चाहिए। तब माता बोली, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत देर पहले करना चाहिए। और वो इस प्रकार सज्जनों देवहूति माता ने यहाँ पर कपिल भगवान से कई प्रकार के प्रश्न पूछे। उनकी 9 बहनें बैठी हुई हैं और इस प्रकार कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन करके अब देवहूति माता के सारे अज्ञान को दूर किया है। तो उसके बाद सुखदेव के परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, देवहूति का वंश तो अब आगे नहीं बढ़ा, लेकिन राजा मनु की 2 पुत्रियां और हैं। उनमें से एक पुत्री का नाम है आकृति और दूसरी का नाम प्रसूति। आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ पर साक्षात यज्ञदेव भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञदेव भगवान की। अब प्रसूति सबसे छोटी बहन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और सज्जन आप जानती हो इन्हीं के पुत्री सती हुई, जिनका विवाह साक्षात शिव शंकर के साथ हुआ। अब भैया सज्जनों एक बार की बात है कि सती के पिता दक्ष ने एक सभा रखवाई, उसमें उन्होंने सबको बुलाया और जब वहां पर दक्ष आता है तो सब उसका स्वागत करते, लेकिन शिव जी उसका स्वागत नहीं करते, इसने उसका अपमान समझ लिया। तो उसने शिव जी को बड़ी समान बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि वहां से जाने की भी कहा। भगवान शंकर ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, उसी क्षण चुपचाप वहां से चल देते। अब भगवान शिव शंकर चुपचाप वहां से जब जाने लगी, पर उनका माइंड तो डिस्टर्ब हो ही गया सज्जनों। अपना माइंड सही करने के लिए वो अगस्त जी के मुख से हरि की कथा सुनने के लिए शिव जी जाती। तो आइए सज्जनों, भोले बाबा हमारी कथा में आ रहे हैं, तो आइए हमको बुलाती, हमारे भमरगढ़ गांव में बुलाती, जैसे कि आ जाना भोले बाबा इस भमरगढ़ गांव में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जान में।
डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाना भोले बाबा कमरगढ़ गाँव में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, शिव जी हमारी कथा में आ रहे हैं, तो दोनों हाथ मिलाकर तालियों की सेवा करते हुए कथा तेरे डमरू की धुन सुन गई, गणपति भी आ गए, गणपति भी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के गणपति आ गए, गणपति भी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के गणपति भी आ गए, गणपति भी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के गणपति भी आ गए, गणपति भी आ गए। संग दृष्टि के तीर